तो कामना जी और अप्पू जी, न्यू ईयर किस तरह से आप सेलिब्रेट करेंगे? यार हर साल मतलब इस टाइम का वेट होता है, लास्ट दिसंबर और क्या कहते हैं न्यू ईयर, और डेफिनेटली इन बिटवीन आता है 25th क्रिसमस का टाइम। तो गिफ्ट की कहते हैं ना, गिफ्ट की बौछार और न्यौछावर मिलती है। तो हर साल मैं फैमिली के साथ मनाती हूँ, तो इस बार भी छुट्टी तो होती है हर साल। हमारे साथ उल्टा है, हमें छुट्टी नहीं देते कि फैमिली तक गाड़ी पहुंचे। जब भाभी जी करते थे तो स्टोरी ऐसी चलती थी कि गोरी मैम के पीछे रोहिताश गौड़ भी नींबू रखने जा रहे हैं कि गोरी मैम हमसे पट जाए। फिर दरोगा बिल्कुल क्रिसमस का पूरा लुक बना के जाता है और बिल्कुल दाढ़ी वाड़ी लगा के और थैली पकड़ के पीछे से नींबू, तो ऐसी स्टोरीज होती थी। तो हमारा ज्यादातर तो सेट पे ही बन जाता है, चाहे वो न्यू ईयर हो, चाहे वो क्रिसमस हो, होली हो, दशहरा हो, ज्यादातर। और अगर कुछ टाइम बच जाता है कि कभी इत्तेफाक से छुट्टी मिल गई, तो जाहिर सी बात है फिर बचा कौन, फैमिली दोस्त, उन्हीं के साथ मनता है। अब इस साल क्या है ये बताएंगे कि छुट्टी है या नहीं है। 25 को मुझे पता नहीं, 25 का मुझे पता नहीं है, लेकिन न्यू ईयर पे होती है। तो न्यू ईयर पे होती है, तो क्रिसमस का बता रहे हैं, कर रही हूँ कि न्यू ईयर जाऊंगी फैमिली के साथ सेलिब्रेट। बाकी तो सेट पे ही होती है सारी मस्तियाँ। अच्छा, तो कामना जी, कोई स्पेशल मेमोरी अगर आपको याद आई क्रिसमस की या न्यू ईयर की, आपने कभी मनाया हो फ्रेंड्स के साथ? मेरी जो सीक्रेट सैंटा, अगर मैं कहूँ, मेरी बेस्ट फ्रेंड है कोमल, वो सरप्राइज कहीं ना कहीं मुझे भी पता है कि कुछ ना कुछ आएगा। और एक अगर मुझे लगता है अगर कभी मान लो कभी नहीं आया तो मुझे बहुत दुख होगा। तो वो मुझे कपकेक्स बहुत पसंद है और रेड वेलवेट खास करके, तो वो कपकेक्स मेरे लिए भेजती है। वो खुद एक ब्राउनी केक बनाती है, तो कुछ ना कुछ भेजती है। केक की बड़ी शौकीन है। हाँ, ये यहाँ पे भी केक काफी लाती हैं, जैसे किसी का बर्थडे है या तो ऐसे अवसर पे इनके केक आते रहते हैं। और वो बहुत सारे गिफ्ट भेजती रहती है मुझे। अभी रिसेंटली उसने एक हैंड बैग भेजा है, क्लच भेजा है, बहुत अच्छा। तो ऐसे तो मुझे मालूम है कि तो कैमरे के पीछे से भी न्यौछावर लेती रहती हैं। हाँ, वो असर हो गया तुम्हारा। ओके, अप्पू जी, अगर आपसे बात करें तो आपकी कोई स्पेशल मेमोरी बच्चों के साथ? की तो है, बचपन में बड़ा क्रेज था कि यार लोगों के यहाँ पे पूरा प्रॉपर जो कार्यक्रम होते थे, सर्दियों में बड़े स्टेज बनता था और पूरा डांस पार्टियां होती थी। तो बचपन में तो खूब मौके मिले डांस धमाल करने का, लेकिन अब नहीं मिल पाता है कि अब जाके प्रॉपर घर बार छोड़ के दोस्तों के साथ निकल जाएं और रात भर। मतलब हम लोग तो जब 10th में थे या 12th में थे तो सुबह के 3-4 बज जाते थे आते आते, इतनी मस्ती होती थी। न्यू ईयर में, क्रिसमस की तो कोई नहीं अब, लेकिन न्यू ईयर का भी टाइम नहीं मिलता अब। तो शायद एक दिन मिलता है तो पता भी नहीं चलता, घर के काम निपटाते या घर वालों के साथ वही टाइम निकल जाता है। लेकिन हाँ, 12th तक पिकनिक का बड़ा मजा आता था, काफी क्रेज था यार कि नई साल आ रही है यार, नई साल है और अब तो ये धमाल करना है। वो अब उतना है भी नहीं। हमारी पूरी कॉलोनी जाती क्रेज कम हो गया है ना, 1 जैन को स्पेशल बहुत ज्यादा होता था। सब पैसे इकट्ठे करके और कुछ ना कुछ हम लोग जो प्रोग्राम करते, चूल्हा बनता था, उसका एक क्रेज, खाना बनता था, कुछ सब्जियां, खाने पीने की डांस वांस के खूब होते थे कंपटीशन। अब नहीं उतना मौका मिलता। पुराने दिन ही याद कर लेते हैं, स्कूल कॉलेज के दिन बहुत क्रेज था। राधे राधे बोल रहे हैं आप सब, क्यों राधे राधे बोल रहे हैं। और नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छा खाइए, नाचिए, गाइए, झूमिए और हमें ढेर सारा प्यार दीजिए। Hi Himani ma'am, so this year New Year is coming. So what are your plans? Well, usually one makes very big plans, and I'm very excited कि my friend is coming from Canada, so most probably, and we are meeting after a long time, so most probably we'll spend the New Year's together. I think hopefully New Year's we will get, because my friend is coming and she's told me, phone करके बोला भाई मैं आ रही हूँ तो you better be free. So let's hope for the best. Sure. And of course New Year's to just celebrate with a bang sometimes. Nowadays I think especially after COVID, one is got used to just sitting in the house and sort of having a quiet celebration. So let's see what happens this year. Lastly, any New Year resolutions of yours for 2023? Oh God, every time we make resolutions and every time I say this time I'm not going to make any resolutions. I end up making resolutions but I never stick to them. And when the end of the year comes and you say, oh,
haven't even followed one resolution, you know, to control in your food, control in everything, take better care of your health, and, you know, start writing seriously. I don't know when my resolutions. I'll start following my resolutions. Yes, ma'am. If you want to give one word to 2022, any word, like was it beautiful, amazing, adventurous, what it would be for 2022? I think it was, I call it coming back, you know, because I think everybody was so closed in the COVID years. 2002, slowly people started, you know, coming out. I'll call it coming out, you know. 2022, I'll say coming out, yeah. When everybody started coming out of their homes, people started going to the cinema halls to watch the plays, and we also, of course, started shooting. हमने तो खैर पिछले साल ही शुरू कर दी थी when the first wave also, when I got COVID. But it is, people started coming out, and it was nice, and people are celebrating, you know, because they've been so, those 2 years horror that stayed, so it's a coming out. Yes, ma'am. Lastly, any special wishes to all the Happu Ki Ultan Pultan fans and to Humanities fans? Wish you all the best for 2023. May you have a beautiful year, full of health, full of happiness, full of success.